हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं सब लोग अच्छे होंगे। तो ये थोड़ी सी क्लिप मेरी शाम की थी। क्या है ना कि नमो की इनके पापा की दोनों लोगों की तबीयत ख़राब हो गई थी। पता नहीं कैसे अचानक उल्टी और दस्त दोनों लोगों को स्टार्ट था। तो ये हम जीरा जल वाला पानी तैयार किए हैं। इसमें जल में थोड़ा सा सौंठ और लौंग, 3-4 लौंग है और जीरा है, दोनों को उबाल करके इन लोगों को दे देंगे। और ये लोग खाना के लिए भी मना कर चुके हैं, खाना नहीं खाएंगे। पता नहीं क्या इन लोगों को नुकसान कर दे। खाना भी तो सिंपल ही बना था दोपहर में। तो दोस्तों, सुबह उठने के बाद हम यहाँ पर एक तरफ काम भी कर रहे थे और इन लोगों को खिचड़ी बना करके देंगे। खिचड़ी भी सिंपल ही बनाएंगे क्योंकि इन लोगों को दस्त है। इधर मेरा पोंछा वगैरह भी नहीं हुआ है। आज बिना नहाए ही सब कुछ काम करना पड़ेगा। तो आज कपड़े भी ज़्यादा हैं, चादर उधर भी धुलना है हमको। और बिल्कुल सिंपल खिचड़ी बना रहे हैं क्योंकि लोगों के दस्त था। तो अब कुछ इसमें बघारी वाली तड़के वाली खिचड़ी ही बनाएंगे। तो इधर हम पोंछा वगैरह भी लगा चुके, खिचड़ी पक चुकी है। अब इसको घी से और जीरा से सिंपल ही तड़का लगा देंगे। इनको तो खिचड़ी बिल्कुल पसंद नहीं है। कभी वो फ्राई वाली बनाओ अगर गोभी टमाटर वगैरह डाल के तो फिर खा भी लेते हैं, लेकिन क्या ये तबीयत के चलते थोड़ा सा खाएंगे। इनकी तबीयत तो ठीक थी, लेकिन क्या था ना कि एक लगातार 2-3 निमंत्रण हो गए और इनको पूड़ी बिल्कुल नुकसान करती है। तो जब ये पूड़ी वगैरह खा लेती है ना तो फिर इनके पेट में गैस होने लगती है। और नमो को भी पता नहीं काहे ठंड लग गई, क्या हुआ। इनको पूड़ी बिल्कुल नहीं पचती। अगर कभी कभार महीने में 1 बार 2 बार हुआ तो ठीक है, लेकिन डेली तो बिल्कुल ये नहीं खा सकते हैं। बस। और ये दही लाए हैं। और दही तो जमी नहीं है बेटू। अब क्या करें, हल्की हल्की जमी है तो ले लो। दूध ही रह गया। दही जमाए थे ना दोस्तों, दिखाओ नहीं था। कल शाम को ही दही जमा दी थी, हल्का गुनगुना ही दूध के थे, लेकिन पता नहीं क्यों मेरी दही जमी ही नहीं। ठंडा रहा होगा दूध। नहीं बेटू, दूध तो गर्म किए थे, पता नहीं क्यों नहीं जमी है। हाँ लो, ले जाओ तुम खा लो खिचड़ी। अब पापा के लिए फोन लगाते हैं, आ जाएंगे ठीक है। टिफिन लेके चल जाना, ठीक है ना। चटाई बिस्तर पे तो बिल्कुल ना बैठना। तो ये बोल रहे थे कि घर में नहीं आएंगे, टिफ़िन लगा करके भेज दो। तो उनके लिए टिफ़िन लगा देते हैं। खिचड़ी उनको तो पसंद नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ही डालेंगे। और दही सोचे कि दही जब बढ़िया जमी होती तो दे देते तो कुछ ना बोलते, लेकिन दही भी नहीं अच्छे से जम पाई है। तो ऊपर ऊपर जितना जमी है उतना उतना हम दे दे रहे हैं। और बहुत सुबह ही खिचड़ी बन गई थी, लेकिन ये आज दुकान निकल गए जल्दी ही क्योंकि एक लोग का फ़ोन आया था, पिपराही से आई थी कि आइए दुकान में। तो चले गए। दुकानदारी तो करना ही पड़ता, चाहे तबीयत ख़राब ही रहे, क्योंकि हमको भी ना घर में कम से कम 2-3 घंटे तो टाइम लग ही जाते हैं काम करने में। आ जाओगे फिर वहाँ जल्दी से ही? देखते हैं, वापस आ जाएंगे। वो पीछे वाले में ऊपर वो लग रहा है ना क्या। तो दोस्तों, उनको टिफ़िन देने के बाद हम थोड़ा सा अपना फल वगैरह लिए, अलसी का लड्डू उड्डू। और खाना तो बना ही नहीं, नाश्ता भी कुछ नहीं बनता। खिचड़ी तो हम खाएंगे ही नहीं जब तक तो नहाएंगे नहीं और कान्हा जी को भोग नहीं लगेगा, तब तक हम खिचड़ी वगैरह कुछ नहीं खाएंगे। और यहाँ पर ये नीचे स्टोर रूम में दिखाए थे आपको, गेहूँ बीच में ख़राब हो गया था। 40 kg जो बेचे थे, तो ये वाला भी गेहूँ वहीं रखा था। तो इसमें भी कीड़े लग रहे थे, कीड़े लग ही गए हैं। तो इसको हम साफ़ कर लेते हैं। बगल में एक नीचे एक लड़के थे, उनसे ही हम चढ़वाए हैं ऊपर छत पे। और यहाँ पर ही बालकनी में ही साफ़ कर देंगे ना, तो पूरे घर में कीड़े नहीं जाएंगे। और फिर डाल देंगे पानी तो ये बह जाएंगे। तो ये भी गेहूँ खाने लायक नहीं, इसमें भी बहुत ज़्यादा कीड़े लग गए। ऊपर ऊपर तो थोड़ा कम ही थे, लेकिन नीचे जैसे जैसे गेहूँ साफ़ करते गए
तो इतना ज़्यादा कीड़ा नीचे लगे थे और बिल्कुल पाउडर कर डाले हैं ये वाला भी गेहूँ, तो इसको भी हम खाने लायक नहीं है। क्या था ना कि जब गेहूँ आया तो स्टोर रूम में रख दिए, और जो हम लोग बरसात में गेहूँ धुल के ड्रम में रखते हैं उस गेहूँ को खाते गए, ध्यान ही नहीं आया और कना में पाई लगी ही थी, तो सारे कीड़े इसमें गेहूँ, ये वाले भी गेहूँ में लग गए, और उस वाले गेहूँ तो 40 केजी बेच ही दिए। बड़ा नुकसान हुआ। तो दोस्तों आप लोगों को शंख सुनाई देता होगा, तो ये मंदिर में पूजा हो रही है। जिस मंदिर में गए थे अमावस्या के दिन आप लोगों को दिखाए थे, तो पूजा हो रही है। अब टाइम हो रहे हैं 9 साढ़े 9 10 बजते होंगे। आज बहुत लेट हो चुकी थी। गेहूँ साफ करने में टाइम लगा। देख रहे हैं ना कितना कचरा गेहूँ से निकला, और ये बिल्कुल पाउडर कर डाले हैं। अब बाल करने में इसलिए हम धुले के जितने कीड़े रहेंगे ना, तो पानी डाल देंगे तो नाली में बह जाएंगे बाहर, और दूसरे अनाजों में नहीं चढ़ पाएंगे, इसलिए यहाँ पर ही गेहूँ साफ़ करने लगे। तो नीचे से मंगवा लिए थे गेहूँ, एक लड़की थे वहाँ नीचे, कुछ मंगवा लिए। ये पानी डाल देते हैं, जितने कीड़े रहेंगे ना सब कीड़े बह जाएंगे। और बहुत ज़्यादा पाउडर कर दिए हैं, बहुत कचरा था गेहूँ में, इसलिए आज हम नहाए नहीं। सुबह से यही वाला काम करने लगे। जिस दिन हमको ये बाहर का काम करना रहता है ना, तो फिर उस दिन हम नहाते, फिर नहाना फिर हमारा लेट में ही होता है। जब ये पन्नी धुलने लगे, इसको सीधा करके, जितना इसमें पाउडर, जितना इसमें कीड़ा, ये गेहूँ खाने लायक तो बिल्कुल नहीं था, लेकिन साफ़ कर दे रहे हैं तो इसके दाम थोड़ा अच्छे से मिल जाएंगे। बहुत ख़राब गेहूँ था, तो लेने वाले भी नहीं लेते, कहते इतना ख़राब दिख रहा है, तो पाउडर निकल रहा है। तो उधर गेहूँ को फुला दिए, कुछ टाइम तक वो फूलता रहेगा, और तब से बाहर का काम कर लेते हैं दूसरा वाला। तो ये सब चादर वगैरह हम निकाल लेंगे, क्योंकि इन लोगों की कल से तबीयत ख़राब है, तो नमो को हल्का फीवर भी थी, तो ये हम चादर वगैरह सब निकाल के धुल देंगे। और धुलेंगे नहीं, हाथ से डालेंगे सब मशीन में, क्योंकि मेरे हिम्मत तो गेहूँ साफ़ करते करते ही सब निकल गई। और अभी तो गेहूँ धुलना है, उसी में भी घंटे 2 घंटे लगता है। आज खाना भी नसीब नहीं होगा। तो इस वाले रूम का भी चादर निकाल लेते हैं। ये वाला भी 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गए हैं बिछे हुए। इसको भी आज बहुत सारे कपड़े भी निकले, और पता है जब कोई घर में बीमार होता है तो काम दुगना पड़ जाते हैं। कपड़ा तो मेन ज़रूरी रहता है धुलना। और नमो हमारी छत में है, तो उनका कपड़ा भी मशीन में डाल देंगे, नहीं तो वो देखेंगे ना तो रोने लगेंगे कि मेरा कपड़ा मशीन में क्यों डाली हो, क्योंकि ड्रेस है ना स्कूल को तो ख़राब हो जाता है, पर हिम्मत नहीं है हाथ से धुलने की। अपने ऊपर वाला भी इधर धो बेटू। तो मशीन में पानी हम अपने से ही डालते हैं, क्योंकि ये वाला मशीन जो पानी अपने से लेती है तो ऑटोमेटिक ही मशीन, लेकिन पानी वाला वो उसका ख़राब हो चुका है, तो इसलिए हम और फिर बहुत धीरे धीरे लेती है, इसलिए अपने से जल्दी से डाल देते हैं। और लाइट का तो पता नहीं कि कब गोल हो जाएगी, तो फिर कितने घंटे बाद आएगी। पूरा दिन पता चला कि मशीन में ही कपड़े फंसे रहे, तो इससे अच्छा कि थोड़ा मेहनत कर लो तो डाल दो अपने से ही पानी, तो अच्छा रहता है। वैसे तो गेहूँ हम शाम को ही धुलते हैं, फिर सुबह उसको धूप में डालेंगे, क्योंकि अगर शाम का गेहूँ धुला रहता है ना तो बढ़िया फूल जाती है, उसकी रोटी अच्छी है। लेकिन ये वाला खाने का नहीं था। तो दोस्तों जितना खाया हुआ गेहूँ है सब सूख में रहते हैं। देखिए कितना नष्ट कर दिए हैं कीड़े। ये सब
तो बहुत काफ़ी टाइम भी निकल रहे थे, 10 साढ़े 10 बज रहे थे और 1 घंटे गेहूँ धुलते लगा क्योंकि इतना ख़राब था गेहूँ में, इसलिए टाइम ज़्यादा लगा। नहीं तो अगर एक बार सूप से आप फटक दो ना तो फिर गेहूँ जल्दी से साफ हो जाते हैं। और इसको हम छानेंगे। बैठे बैठे भी कमर दुखने लगी तो बस ऐसे वे करने लगी, साफ करने लगी। तो दोस्तों आज तो बहुत मेहनत लगी ये गेहूँ धुलने में और धुल भी गए हैं, थोड़ा सा और बचे हैं। इसको भी हम कंप्लीट कर लेंगे क्योंकि एक साथ में नहीं हो पा रहा था। गेहूँ भी कुछ ज़्यादा थे ना, कुछ तो 30-40 किलो के लगभग ये भी गेहूँ रहे हैं थे। और हाँ, 26 जनवरी वाली वीडियो में 26 जनवरी के दिन जो वीडियो हम डाले थे बेटी का डांस का, हाँ तो उसमें कमेंट आया था अमित पटेल के नाम से आईडी थी, तो उन्होंने कमेंट किया था कि आपकी बेटी दिख नहीं रही है डांस में। तो क्या है ना कि वो जो मेरी बेटी डांस की थी तो थोड़े लोगों का डांस नहीं था, कम से कम वो 2 से 30 बच्चियाँ का उसमें डांस था, इसलिए नहीं देख रही थी मेरी बेटी। बीच में रही होगी और हम तो गए नहीं थे, भाई गए थे तो थोड़ा सा शूट करके लाए थे। और क्या है ना कि जब स्टेडियम वगैरह में जब डांस वांस होता है तो पास से तो आप ले नहीं सकते हो डांस की वीडियो कि हम अपने बस बच्चों का स्पेशल ले लें, तो इसलिए हम थोड़ी सी मेरे पास क्लिप थी तो वो डाल दिए। पर हाँ, जो तैयारी हुई थी ना मेरी बेटी की, तैयार की रही होगी मैडम लोग, तो उसका मैं थोड़ा सा लुक फ़ोटो दे दिए थे। और डांस में तो हाँ नहीं दिखी क्योंकि वो बहुत मिक्स गाने का डांस था, आगे पीछे बच्चे आते जाते रहते थे, इसलिए वो नहीं दिख रही थी। अब दूर से अगर आप वीडियो लो तो फिर खुद ही छोटे छोटे जाते हैं तो नहीं दिख पाता। तो 1-2 वीडियो में अमित पटेल भेजे थे सुपर ब्लॉग सुपर, तो उनके लिए दिल से थैंक यू। और ऐसे ही आप लोग अपना प्यार बनाए रखिए और वीडियो मेरी देखते रहिए, हमको भी आगे बढ़ाइए। तो लीजिए, गेहूँ तो धुल गया और एक काम सबसे मेहनत वाला और बचा है, जो कपड़े मशीन में डाले थे तो वो तो धुल गए हैं। और थोड़ा सा हाथ से घिसेंगे क्योंकि क्या है ना कि चादर वगैरह अगर हाथ मशीन से धुल तो जाते हैं, लेकिन हाथ से ना घिसो तो फिर अच्छे से उनके दाग वगैरह नहीं निकलते। और वो दिखा रहे थे 5 रुपये मिला है मशीन में, नमक के पैंट में रहा होगा तो निकला है, तो वही दिखा रहे थे कि मेरी मजदूरी है 5 रुपये निकली है कपड़े धुलने वाली। आज खाना भी नसीब होने वाला नहीं है हमको, काम करते करते बिल्कुल थक चुके हैं और जाएंगे, देखते हैं कुछ ऐसा हल्का फुल्का ही बनाएंगे क्योंकि उन लोगों की भी तबीयत ख़राब है ना। तो खिचड़ी उचड़ी तो खा ले लिए थे सुबह ही, देखते हैं क्या खाएंगे तो वही बनाएंगे। बस वो बोल रहे थे कि रोटी सब्जी बस बनाना, चावल वावल ना बनाना कुछ। तो
तो पता है अगर एक साथ में आप कोई काम करने लगो ना तो बहुत थकान लगती है। गेहूं धुलने का मेरा आज बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन क्या था ना कितने ये कीड़े देखे हम जब गए स्टोर रूम में झाड़ू लगाने तो कि बिल्कुल ये वाला भी अनाज ख़राब हो रहा है, तो सोचे कि धुल दे तो खाने लायक होगा। और गेहूँ और ये पूरा कपड़ा वगैरह आज ही सब कुछ था। और क्या था ना कि क्या है ना कि जब से सुबह हम बिना नहाए तो खाते ही नहीं है, खाना नहीं खाते हैं ना, तो थोड़ा वीकनेस भी महसूस होती है। तो इसलिए आज बहुत सारा काम पड़ गया और घर में खाना बनाने वाला भी कोई नहीं है। तो ये कपड़े भी मेरे धुल चुके, चादर वगैरह भी। आज गेहूं भी था, चादर वगैरह सब कुछ था। चादर तो आज नहीं धुलते, लेकिन इन लोगों की तबीयत नहीं ठीक थी इसलिए हम चादर निकाल दिए दूसरे दिन। क्या है ना, जब कोई बीमार होता है ना तो फिर भी दूसरे दिन चादर चेंज ही कर देते हैं, फिर बिस्तर पे नहीं रहने देते। तो अब छत पे कपड़ा डाल देते हैं। नहाने के बाद तुरंत हम पूजा किए। पूजा करने के बाद कुछ भी किए नहीं, कंघी वगैरह हम सब ऐसे ही देख रहे हैं। अब तुरंत पहले काम, अभी खाना भी कुछ नहीं बना है। खाना उधर रखाए हैं, चावल सब्जी पक रही है, चावल दाल नहीं बनेगी आज। ये लोग बोले कि हल्का सिर्फ रोटी बनाना, थोड़ा सा ही खाना। तकिया की खोली वगैरह जो थी सब धूप में डाल दिए थे, तो बढ़िया धूप लग जाएगी, कीटाणु मर जाएंगे। और ये कंबल तुम सुबह से ही डाल दिए थे, कंबल भी धूप में डाल। तो दोस्तों मेरे सारे काम हो चुके थे और जैसे ही गेहूं धुले तुरंत खाना बनाना पड़ा, क्योंकि लेट भी बहुत हो रही थी, पूजा भी करना था। और पता है आज टाइम हो गई थी, खाना खाए हैं हम करीब 2 बजे, इससे पहले नहीं खाए। 2 बज गए थे खाना खाने में, इतना सारा काम था। इन लोगों को तो हम खिचड़ी वगैरह बना करके दे दिए थे, बीमार थे तो। पर हम फिर गेहूं धुलने लगे, इतना ठंड लग रही थी हमको, कम से कम 1 से 1.5 घंटे हम गेहूं धुले। और यहाँ पर धूप पे आ गए, तो धूप तो काफ़ी है लेकिन पैर मेरा धूप में है और सर थोड़ा छाँव में है, थोड़ा ही धूप लग रही थी इसलिए हमने दुपट्टा डाले हैं सर पे। और बहुत अच्छा लग रहा है, धूप इतना ठंडी लग गई थी ना हमको गेहूं धुलते धुलते, तो इसलिए हम बैठे हैं। थकान इतना लग रही है, काम करने का मन बिल्कुल नहीं है। अब बर्तन भी मेरे पड़े हैं। तो पता है दोस्तों, कल ये ना ये इनकी भी तबीयत ख़राब हो गई है अचानक, और इनके पापा की भी, इनको भी उल्टी दस्त, उनको भी पता नहीं क्या नुकसान कर दिया। शायद ठंड ही लग गई है, इसलिए हम इनको कब से चिल्ला रहे हैं कि आओ थोड़ा सा धूप ले लो, क्योंकि लास्ट में ठंडी लग जाती है।